अब आज की एक बड़ी खबर पे आते हैं साहब। देखिए, बहुत समय से ऐसा हो रहा था कि ये जो छोटे छोटे अंबेडकर स्कूल्स हैं, इन्होंने दलितों के अंदर बहुत ढेर सारी भ्रांतियां और बहुत ढेर सारी घृणा भर दी। मैंने 1000 बार आपको बताया है और लिखा भी है कि अंबेडकर का जो बुद्धिज्म है, उसका गौतम बुद्ध के बुद्धिज्म से, उसका सम्राट अशोक के बुद्धिज्म से कुछ लेना देना नहीं। इसको नोट कर लीजिए। गौतम बुद्ध का जो बुद्धिज्म था उसमें 4 आर्य सत्य थे, 4 नोबल ट्रुथ। अंबेडकर ने सबसे पहले उन चारों को खारिज किया। गौतम बुद्ध के बुद्धिज्म में बोधिसत्व की परिकल्पना है। बोधिसत्व यानी बुद्ध का बार बार पुनर्जन्म। अभी जो दलाई लामा है वो 13वें या 14वें बोधिसत्व हैं। अंबेडकर ने उसको भी खारिज किया। बुद्ध अहिंसा की बात करते थे, मांसाहार के खिलाफ हो गए थे, और अंबेडकर ने उसको भी खारिज किया। अंबेडकर ने जो बुद्धिज्म बनाया है, उसके गौतम बुद्ध खुद बी आर अंबेडकर है, उसके रसूल, उसके प्रॉफेट, उसके भगवान, उसके अवतार खुद ही बी आर अंबेडकर है। तो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने दिलवाई कि साहब विष्णु को नहीं पूजेंगे, ब्रह्मा को नहीं पूजेंगे, और शिव को नहीं पूजेंगे, रामकृष्ण को नहीं पूजेंगे। चलो ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली अंबेडकर का जो बुद्धिज्म था, वो बंदा इतनी लंबी जिंदगी जिया, पूरी जिंदगी हिंदू रहा। अपनी मरने के एग्जैक्टली 40 दिन पहले वो आदमी है, 40-42 दिन पहले वो आदमी बुद्धिस्ट हो गया। ये बार बार मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं। काशीराम कहते रहे, मरते दम तक उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। मायावती आज इतनी वरिष्ठ हो गई कि मैं भी अंबेडकर की तरह हमको भी बुद्धिस्ट होना है। काशीराम नहीं हुए, मायावती नहीं हुई, और तो और चंद्रशेखर रावण तक नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। बस अंबेडकर वाले बुद्ध बनना है और सबको गौतम बुद्ध से जोड़ देना है। मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने इस पे पूरा प्रोग्राम भी किया है कि हमें एक बड़ी भारी भ्रांति है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने, मैं इस सब के कारण से बता रहा हूं, कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध हो गए। तब तक बौद्ध अलग धर्म भी नहीं था, पर ये रोमला थापर इरफान हबीब ने ये साबित करने के लिए बताया कि हिंदू धर्म हिंसक था, और कलिंग युद्ध में इतना ढेर सारा रक्तपात देकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के वो बौद्ध हो गए। वही जैसे खड़गे ने छोड़ दिया हिंदू। तो यही एक हम लोग का नैरेटिव अब सामने आ गया, सबूत आ गया कि साहब वो तो 2.5 या 3 साल पहले बौद्ध हो चुका था अशोक, और उसने जो कलिंग में 10 लाख लोगों को मारा, बौद्ध रहते हुए मारा। और अभी देखिए जो उसके रॉक एडिक्ट्स है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि कलिंग में जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी ने सर उठाया तो मैं उनका हाल कलिंग से बुरा करूंगा। कहां का पश्चाताप, कैसा पश्चाताप? तो बहरहाल आपके अंबेडकर स्कूल्स घूमते रहते, मेरे सामने आके छोटे छोटे अंबेडकराइट बच्चे आके बताते हैं, आपको मालूम है बाबा साहब ने संविधान अकेले अपने घर पे जाके मोमबत्ती की रोशनी में और लालटेन की रोशनी में अकेले अपने हाथ। क्या बोल रहे हो यार? कुछ भी मालूम नहीं, बोले चले जा रहे हो। ना तुमको संविधान सभा का मालूम है, ना डिफरेंट कमेटीज का मालूम है, अंबेडकर का क्या रोल था, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन लोग के दिमाग में ऐसा जहर भर दिया गया है, और खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ। उसकी आज मुझे एक नुमाइश नजर आई, और ये बड़ी बात है। आपको मालूम है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने किस तरह विष्णु को, भगवान विष्णु को लेकर कहा था कि भाई उनका अगर वो मूर्ति का सर कटाए तो विष्णु को जाके बोलो अपना सर खुद ही ठीक कर ले। जबकि सुप्रीम, अच्छा उसके बाद उन्होंने सफाई ये दी कि भाई एएसआई जो है पुराने उनको संरक्षण करती है, उनको रीबिल्ड नहीं करती है कोई। मैं भी नहीं मानता हूँ रीबिल्ड होना चाहिए, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक मुगल स्ट्रक्चर के लिए रीबिल्ड करने का आदेश दिया, और उसी के दौरान उसके एक दिन आगे या एक दिन पीछे दिया। इसको लेकर बवाल हुआ बहरहाल। लेकिन अब आरएसएस के दिमाग में एक खपत है कि, या फिर खपत क्या है ये भी भाई, मैं देखिए अगर आप इंटेंशन देखें, अगर आप आदमी की नियत देखें तो आप गलत नहीं मानेंगे। आरएसएस को बार बार लगता है और सही लगता है कि अगर हमारे समाज से दलित कट गए तो बड़ा दिक्कत होगी, और हमें हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा दलित अगर कटा और क्रिश्चियन हो गया, बौद्ध हो गया, तो हिंदुओं का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो चाहे वो मोदी हो, चाहे वो आरएसएस हो, सब के सब दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश भी करते हैं। मैंने एक चीज देखी बहुत ध्यान से, मैं गांव गांव गया हूं, मैं तो दलितों की बस्ती में जाके मैंने चुनाव के दौरान सर्वे किया है। आप सोच नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा धार्मिक हैं वो लोग। उस सच में वो, उन्हें पाप और पुण्य पे कितना भरोसा है, स्वर्ग और नर्क पे कितना भरोसा है कि क्या बताऊं। लेकिन वो जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, और उनमें से जो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, जो अंबेडकर स्कूल, अंबेडकराइट से प्रभावित होते हैं, वो धीरे धीरे उनकी अवधारणा एकदम बदल जाती है। तो जैसे जस्टिस गवाई हैं, इनके फादर भी साहब अंबेडकर से जुड़े हुए थे, वो एमएलसी रहे, एमपी रहे,
लोकसभा रहे, राज्यसभा रहे, 3 बार गवर्नर रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे, दुनियादारी सब रहे। और वो अंबेडकर की किताब थी रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, इसके लिए पैरवी करते थे, जबकि उसमें हिंदुओं के लिए बहुत उटपटांग लिखा है। हालांकि रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के बारे में भी आया कि वो अंबेडकर ने लिखी ही नहीं। अंबेडकर की मृत्यु के बाद उनका एक टाइपिस्ट था, उसने उनको अंबेडकर के नाम से जारी कर दिया। उसके ऊपर अलग आपको सबूत के साथ बताऊंगा। बहरहाल